Hey everyone, this is Chanchal Jaswal, currently a first year MBBS student in GMC अंबिकापुर। अब जो नीट का एग्ज़ाम है उसको सिर्फ 40 डेज़ बचे हुए हैं एंड हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्योंकि इतना सारा सिलेबस भी हो जाता है। उसके बाद हमें मॉक टेस्ट भी देने हैं, हमें रिवीजन भी करना है। और कैसे मॉक टेस्ट दे, रिवीजन कैसे करें, हमारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए पढ़ने की, हाई वेटेज चैप्टर्स क्या हैं, बहुत सारे डाउट्स हमारे माइंड में आते हैं। सो मैंने सोचा कि क्यों ना एक सीरीज़ बनाई जाए, जो प्रॉब्लम्स मैं फेस करती थी उसका सॉल्यूशन मैंने कैसे किया था वो सब आपको बताया जाए। सो मैं ला रही हूँ आप सभी के लिए वीडियोस की एक सीरीज़, जिसमें मैं इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। तो इस सीरीज़ में जो हमारा फर्स्ट वीडियो आने वाला है वो है हमारे टाइम टेबल पर, कि हम अपना टाइम टेबल कैसे रखें जिससे हम मैक्सिमम आउटपुट गेन कर सकें। इसके बाद आने वाला है हमारा स्ट्रैटेजी का वीडियो, कि हम कैसे स्टडी करें जिससे उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर सकें और अभी कुछ चैप्टर्स जो बचे हुए हैं उसको भी हम कंप्लीट कर सकें। एंड इसके बाद हमारा आएगा कि हाई वेटेज चैप्टर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के, जिसको आप कुछ करो ना करो लेकिन इन चैप्टर्स को छोड़कर जाना ही नहीं है। सो ऐसे ही सीरीज़ आने वाली है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको ऐसी सीरीज़ मिलती रहे। तो इसके साथ साथ हमारा मेडिकल कॉलेज के बहुत सारे वीडियोस भी आने वाले हैं, जिससे देखकर आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आप सब तो जानते ही होंगे कि जो हमारा लास्ट मंथ होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो साल भर बहुत पढ़ाई करते हैं लेकिन लास्ट मोमेंट पे आकर उनका पढ़ाई कमज़ोर हो जाता है, जिस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो लास्ट मंथ को हमें इफेक्टिव बनाने के लिए हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमें टाइम टेबल के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। अब कुछ लोगों को सुबह जल्दी याद होता है तो कुछ लोगों को रात को जल्दी याद होता है, तो सबका रूटीन अलग अलग होता है। तो मैं आपको ऐसे प्रॉपर टाइम टेबल बनाकर नहीं दे सकती कि हाँ आप लोग इसी को फॉलो करो तभी आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन मैं आप सबको अपना टाइम टेबल ज़रूर बता सकती हूँ कि मैं कैसे पढ़ाई करती थी और सब चीज़ को कवर करते हुए मॉक टेस्ट, स्टडी और बचे हुए जो चैप्टर्स उनको भी मैंने कैसे कंप्लीट किए थे। तो इससे आप एक आइडिया ले सकते हो कि आपको कैसे पढ़ना है एंड आपको अपना टाइम टेबल कैसे बनाना है। सो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो हमारी नहीं है, हमें प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए। एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स तो लेनी ही चाहिए, क्योंकि अगर हम अच्छे से नहीं सोते हैं तो हमारा माइंड उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगा। अब इसके बाद आते हैं मेरे टाइम टेबल पर, कि मेरा टाइम टेबल कैसा था और मैं कौन सा रूटीन फॉलो करती थी। तो मैंने अपने पूरे दिन को 4 स्लॉट्स में डिवाइड कर रखा था, जिसमें मेरा फर्स्ट स्लॉट था 3 घंटे का जो मॉर्निंग का रहता था। उसके बाद नहा करके और नाश्ता करके जो मेरा सेकंड स्लॉट रहता था वो रहता था फिर से 3 घंटे का। उसके बाद लंच होता था और लंच के बाद का जो स्लॉट रहता था वो रहता था 4 घंटे का। उसके शाम का एक स्लॉट रहता था जो रहता था मेरा 3 घंटे का। तो टोटल जो स्टडी होती थी वो 13 घंटे की होती थी, जिसमें से 1-2 घंटा इधर उधर हो ही जाता था। 5 बजे उठती थी और 5 बजे उठ के मैं एक्सरसाइज, अफर्मेशंस और मेडिटेशन ये सारी चीज़ें करती थी। उसके बाद से मेरी स्टडी स्टार्ट होता था 6 बजे से। अब 6 बजे से 9 बजे तक मैं प्रॉपर स्टडी करती थी, जिसमें पढ़ाई करती थी अपना बायोलॉजी, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक का, जिसमें बायो में 2 घंटे देती थी, जिसमें 3 से 4 चैप्टर इजीली रिवाइज कर लेती थी। और उसके बाद आधा घंटा मैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को देती थी, क्योंकि ये जो चीज़ें होती है, ये सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो वोलेटाइल सब्जेक्ट होते हैं जिनको हम बहुत जल्दी भूलते हैं। तो मॉर्निंग में याद किया वो लंबे टाइम तक याद भी रहता है और ईजिली याद भी हो जाता है। तो मॉर्निंग में याद रखने के लिए सिर्फ रखती थी। अब इतना होने के बाद जो मेरा सेकंड स्लॉट स्टार्ट होता था वो होता था मेरे नहाने के बाद और खाने के बाद 11 बजे से, और 11 बजे से 1 बजे तक मैं पढ़ती थी फिजिक्स, जिसमें से मैं 1 घंटा पूरे क्वेश्चन प्रैक्टिस को देती थी और 2 घंटा में से 1 घंटा जो मेरा पुराना बचा हुआ है, जो सब्जेक्ट मतलब चैप्टर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं उनको कंप्लीट करती थी, और 1 घंटा प्रॉपर रिवीजन के लिए रखती थी, ताकि जो मेरा बचा हुआ पोर्शन है वो भी कंप्लीट हो जाए और रिवाइज भी होते रहे और मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होते रहे। सो क्वेश्चन प्रैक्टिस में मैं जो मेरे पास क्वेश्चन है उनको सॉल्व करती थी, जिसको मैं नोट्स बनाई थी प्रॉपर। और उसके अलावा मैं PYQ पर बहुत फोकस करती थी, क्योंकि PYQ जो है वो बार बार रिपीट होता है, तो सबसे ज़्यादा मेरा फोकस रहता था वो PYQ पर ही रहता था। अब हमारा लंच ब्रेक होता था, तो लंच ब्रेक के बाद मैं पढ़ना स्टार्ट करती थी 2 बजे से। तो 2 बजे से मैं स्टार्ट करती थी अपना फिजिकल केमिस्ट्री, और फिजिकल केमिस्ट्री में जो कुछ भी बचा हुआ था या फिर रिवाइज करना रहता तो उसको कंप्लीट करती थी। और उसके बाद हमारा इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को भी पढ़ती थी, क्योंकि वो सब मेरा कंप्लीट हो चुका था, उनको सिर्फ रिवाइज करना था तो वो करती थी। और उसके बाद जो लास्ट 1 आवर बचते थे उसमें मैं फिजिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी, क्योंकि केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी मेरे स्ट्रॉन्ग था लेकिन फिजिक्स बहुत ज़्यादा वीक था, तो फिर उस पर मैं ज़्यादा फोकस कर रही थी। तो इस टाइम भी मैं 1 घंटे फिजिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस को देती। अब उसके बाद 6:30 से मेरा 4th स्लॉट स्टार्ट होता जो रहता था मेरा 3 घंटे। फिजिक्स वाला ऐप से बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करती थी और उसी से क्वेश्चंस लगाती थी।
उसके बाद मैं 9 बजे खाना खा करके 11 बजे तक सो जाती थी। सो जो नॉर्मल डेज थे उस टाइम पर मैं यही रूटीन फॉलो करती थी। और जब मॉक टेस्ट देना जब मैंने स्टार्ट किया तो जो मेरा थर्ड स्लॉट था 4 आवर का, तो उसमें से मैं 3 घंटा पूरा टेस्ट देती थी और 1 घंटा उसका एनालिसिस में रखती थी। और एनालिसिस 1 घंटे में कंप्लीट नहीं हो पाता था क्योंकि मेरा फिज़िक्स उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो उसी में बहुत टाइम चला जाता था। तो उसमें मैं करती थी एनालिसिस, और उसके अलावा जो रात का टाइम था उसमें भी मैं एनालिसिस को ही देती थी क्योंकि एनालिसिस इज़ द मस्ट। अगर हम एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी मिस्टेक्स कहाँ हैं और हमें कहाँ पर ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। तो ऐसे मैं डेली टेस्ट देती थी और उसका एनालिसिस करके जो भी मुझे वीक पोर्शन लगता था उसको मैं ज़्यादा पढ़ाई करती थी। सो ये था मेरा पूरा टाइम टेबल। मैंने ऐसे करके लास्ट मंथ में ऐसे स्टडी। तो एट द एंड आपको क्या याद रखना है कि आपके जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उनके लिए थोड़ा बहुत टाइम रखो, जो कि हाई वेटेज हैं उनके लिए सिर्फ। और आपको PYQs लगाने हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, MCQs देना है, एंड मॉक टेस्ट इज़ द मस्ट। आपको मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देना है ताकि आप उसका एनालाइज करके पता लगा सकें कि आपका कौन सा वीक पोर्सन है, एंड उस वीक पोर्सन पर आप ज़्यादा फोकस कर सको और उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कर सको। सो आई होप कि ये वीडियो आपकी हेल्प करे। आपको अभी तक डाउट है कि बायो के NCERT सफिशिएंट है कि नहीं, तो आप राइट वीडियो पर क्लिक कीजिए। और अगर फिजिक्स को कैसे पढ़ा जाए इस पर जानना है तो लेफ्ट वीडियो पर क्लिक करें।